नमस्कार। कभी अपनी सैलरी स्लिप देखकर ये सोचा है कि जितनी सैलरी तय हुई थी उससे कम पैसे अकाउंट में क्यों आए? आज हम इसी बहुत ही कॉमन पजल को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये सिचुएशन तो बहुत लोगों ने फेस की होगी, है ना? महीना खत्म होता है, सैलरी का मैसेज आता है। उम्मीद थी 50,000 की, लेकिन खाते में आए सिर्फ 45,000। तो मन में सवाल आता है, अरे ये बाकी के 5,000 रुपये आखिर गए कहाँ? और इस गायब हुए पैसे के पीछे का जो राज है वो बस 3 अक्षरों में छिपा है, TDS। जी हाँ, यही है वो वजह। तो चलिए अब इस TDS की पूरी कहानी को समझते हैं। इसे किसी प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक सिस्टम की तरह देखते हैं, जिसे समझना सच कहूं तो बहुत आसान है। तो TDS का पूरा नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सोर्स यानी स्रोत पर ही टैक्स की कटौती। ये सरकार का टैक्स लेने का एक तरीका है, जहां आपकी इनकम के सोर्स पर ही, मतलब जहां से पैसा आ रहा है वहीं पर टैक्स काट लिया जाता है। इसको और आसान बनाते हैं। मान लीजिए ये सरकार को दिए जाने वाले टैक्स की छोटी छोटी किश्तें हैं, EMI की तरह। ये हर महीने आपकी सैलरी से कट जाती हैं। इससे होता ये है कि साल के आखिर में एक साथ बड़ा टैक्स देने का जो बोझ होता है ना, वो काफी कम हो जाता है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि TDS क्या है, लेकिन सवाल ये है कि ये प्रोसेस असल में काम कैसे करता है, मतलब पैसे का फ्लो होता कैसे है। देखिए, TDS काटने की जिम्मेदारी उसकी होती है जो आपको पैसा दे रहा है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से TDS काटेगा। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपका क्लाइंट, और तो और अगर बैंक से ब्याज मिल रहा है तो बैंक भी उस पर TDS काटता है। तो चलिए इस टेबल से पूरा हिसाब किताब समझते हैं। आपकी ग्रॉस सैलरी तय हुई 50,000 रुपये। इसमें से 5,000 रुपये TDS के तौर पर कटकर सीधे सरकार के खाते में चले गए, और बाकी के जो 45,000 रुपये बचे वो आपके बैंक अकाउंट में आ गए। देखा, पैसा कहीं गायब नहीं हुआ, बस सही तरीके से बट गया। अब तक तो हमने सिर्फ कटौती की बात की, लेकिन अब आती है सबसे अच्छी खबर। यहाँ से कहानी में एक बहुत ही पॉजिटिव ट्विस्ट है, और ये जानना सबसे जरूरी है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमेशा याद रखनी है वो ये है कि TDS में कटा हुआ पैसा हमेशा के लिए चला नहीं गया है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे आज दूर करना ज़रूरी है। असल में TDS कोई कटौती या खर्च नहीं है। ये तो आपकी तरफ से सरकार को किया गया एक एडवांस टैक्स पेमेंट है। बस इसे ऐसे ही समझिए। और यहीं पर सबसे मज़ेदार बात सामने आती है। मान लीजिए साल के आखिर में जब हिसाब लगाया गया तो पता चला कि आपका कुल टैक्स तो कम बनता था, लेकिन TDS ज्यादा कट गया। तो उस एक्स्ट्रा कटे हुए पैसे को आप वापस क्लेम कर सकते हैं। तो अगला सवाल जाहिर तौर पर यही होगा कि अच्छा, तो ये पैसा वापस मिलेगा कैसे? इसका तरीका क्या है? जवाब बहुत सीधा और आसान है। इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करके। ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए आप सरकार को अपनी कमाई का पूरा ब्यौरा देते हैं, और अगर कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स कटा है तो उसका रिफंड क्लेम करते हैं। तो चलिए इस पूरी बातचीत का जो सार है, जो सबसे मुख्य बात है, उसे एक बार फिर से पक्का कर लेते हैं। तो सबसे जरूरी बात बस इतनी सी है, TDS का मतलब है एडवांस में दिया गया टैक्स। ये कोई फाइन या एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, बल्कि आपके टैक्स का ही एक हिस्सा है जो बस पहले जमा हो जाता है। तो अब जब TDS की गुत्थी सुलझ गई है तो ये सोचने का समय है कि सैलरी स्लिप में और क्या है जो अक्सर समझ में नहीं आता। अपनी फाइनेंशियल जानकारी को और बेहतर बनाने की दिशा में ये हमारा अगला कदम हो सकता है।